गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th के इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 1 से चैप्टर 5 को डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इको एंड नार्सिसस और इसके लेखक का नाम है मोइरा खेर एंड जॉन बेनेट। मोइरा खेर एंड जॉन बेनेट। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। द प्रेजेंट myth from the Greek mythology introduces two persons, Echo and Narcissus। ग्रीक भाषा के पौराणिक कथाओं से ली गई यह किस्सा, ये जो पौराणिक कथा है, इको और नर्सिसस नामक दो व्यक्तियों को परिचय करवाती हैं। Their names have a meaning in the myth। उनके नामों का पौराणिक कथाओं में अर्थ है। That has been carried over to our present day language। जो कि हमारे वर्तमान समय की भाषा पर आधारित है। The given piece has been rendered in English by Moira Kerr and John Bennett। दी गई रचना मोइरा केर एंड जॉन बेनेट के द्वारा इंग्लिश में अनुवाद की गई है। अब आइए फर्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। इसमें लिखा है, नॉट मेनी मेन और इवन गॉड्स वर एज हैंडसम एज यंग नार्सिसस। बहुत से पुरुष या देवता भी उतने खूबसूरत नहीं थे जितने कि नर्सिस। So fair was he that almost everyone who saw him fell in love। वह इतना खूबसूरत था कि जितने भी लोग उसे देखते वो देखते ही इसके प्यार में पड़ जाते। With him that moment, उसी पल प्यार में पड़ जाते। जिस समय उसको देखा कोई भी, नार्सिसस को, आप इसे नार्सिसस पढ़ सकते हैं। हालांकि हमने जब इनको देखा, रियल इसका जो है क्या पढ़ेंगे हिंदी में, तो नर्सिस लिखा हुआ मिला। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकते हैं, उसमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। तो आइए अब बात करते हैं पैराग्राफ 2 की। इसमें लिखा है, वन डे एज नर्सिस रोम्ड द फॉरेस्ट विद हिज हंटिंग कंपेनियंस। एक दिन जब नार्सिसस अपने शिकार में सहयोगी साथियों के साथ जंगल में इधर उधर भटक रहे थे, घूम रहे थे, he was spied by the watchful nymph Echo। तभी एक चौकन्नी अप्सरा के द्वारा उसकी जासूसी की गई। निम्फ का अर्थ होता है अप्सरा। अप्सरा यानी जो कि अद्भुत खूबसूरत होती हैं। She had once been a great chatterer। वो जो अप्सरा थी इको, एक समय में वो एक बहुत बड़ी बकवासी थी, बहुत बक 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 करती थी। Ready to talk to any passerby on any subject at any time। किसी भी वक्त किसी भी विषय में किसी भी राहगीर से बात करने के लिए तैयार रहती थी। And on several occasions she had detained goddess Hera with hours of casual talks। और कई मौक़ों पर उसने देवी हेरा को भी संयोग से मिलने पर अपनी बातों में फंसा लिया था। मान लीजिए कि वो कहीं जा रही हैं और रास्ते में अचानक से इनको मिल गई, इको को, तो ये जो है ना, उनको कई बार अपने बातों में, इधर उधर की बातों में उनको क्या किया था, फंसा के रोक लिया था और कई घंटों रोक लिया था। Just as Hera was on the point of stumbling upon Zeus with one of his illicit loves। बस हेरा उस समय अपनी एक नाजायज प्रेमी के साथ जियस को ठोकर मारने ही वाली थी। तभी इवेंचुअली हेरा grew so annoyed that she put a curse on Echo। फलतः क्या हुआ, हेरा इतनी ज़्यादा नाराज हुई कि
कि उसने एको को शाप दे दिया। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट निम्फ could say nothing but the last few words that she heard। शाप देने के वजह से क्या हुआ कि तभी से दुर्भाग्यशाली अप्सराएं जिसमें कि निम्फ भी शामिल थीं अपने द्वारा सुने गए अंतिम शब्दों को बुदबुदाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोल सकती थीं। पैराग्राफ 3। ट्रेम्बलिंग एको फॉलोड नार्सिस थ्रू द ट्रीज। कांपते हुए एको ने पेड़ों का सहारा लेकर नार्सिस का अनुसरण किया यानी पीछा किया। सी लॉन्ग्ड टू गो क्लोजर टू हिम टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस। उसकी बहुत बड़ी लालसा थी कि वह नार्सिस के नज़दीक जाकर उसके चेहरे की खूबसूरती को एक टकटकी लगाकर देखें। बट सी फियर्ड दैट ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच। लेकिन उसे डर लगता था कि वो यानी नार्सिस जो है इको के इस नादान और मूर्खतापूर्ण बातों पर उसकी हंसी उड़ाएगा, उसका मजाक उड़ाएगा। इसी बात को सोचकर वो नहीं गई। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो Narcissus wandered away from his companions. Before long, काफी लंबे समय पहले Narcissus wandered away from his companions. Narcissus भटकता हुआ अपने साथियों से काफी दूर निकल गया था। And when he realized he was lost, और जब उसे एहसास हुआ कि वह खो गया, he called in panic, is there anyone here? तब उसने घबरा कर पुकारा था, क्या यहाँ कोई है? क्या यहाँ कोई है? आइए पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। Here called Echo, यहाँ है, इको ने कहा। पैराग्राफ नंबर 5। Mystified by this reply, Narcissus shouted, "Come!" इस जवाब से हैरान नार्सिस ने कहा, आओ, या आप कह सकते हैं आइए। उन्होंने बुलाया। पैराग्राफ नंबर 6। कम shouted Echo, इको भी चिल्लाई, आओ। पैराग्राफ नंबर 7। Narcissus was convinced that someone was playing trick on him. Narcissus को यकीन हो गया था कि कोई उसके साथ चाल चल रहा था। पैराग्राफ नंबर 8। Why are you avoiding me? He called. उसने आवाज लगाकर कहा कि आप मुझसे क्यों बच रहे हैं? The only answer he heard was his own question repeated from the woods. एकमात्र जवाब जो उसने सुना वो उसके ही द्वारा पूछे गए प्रश्न जंगलों से दोहराए गए थे। पैराग्राफ नंबर 9। Come here and let's meet, pleaded Narcissus. यहाँ आइए, हम लोग मिलते हैं, नार्चिसस ने निवेदन करते हुए कहा। पैराग्राफ नंबर 10। पैराग्राफ नंबर 10, इसमें क्या लिखा है? लेट अस मीट, एको आंसर्ड डिलाइटेड। चलिए मिलते हैं, एको ने मगन होकर उत्तर दिया, बहुत उत्साहित होकर उत्तर दिया कि चलिए मिलते हैं। पैराग्राफ नंबर 11। सी ओवरकेम हर साइनेस, इको ने अपनी लजा पर विजय प्राप्त कर ली थी। एंड क्रेप्ट फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस टू अप्रोच नार्सिसस, वह अपने छिपने के स्थान से नार्सिसस से मिलने के लिए चली आई।
but he, satisfied now that he had solved the mystery of the voice, लेकिन नार्चिसस ने अब संतुष्ट हो गया था, जब नार्चिसस अब संतुष्ट हो गया था कि उसने आवाज़ के रहस्य को सुलझा लिया था, रफली पुश्ड हर अवे एंड रैन, तो बड़ी ही बेरहमी से, बड़ी ही बेदर्दी से एको को धक्का देकर दूर किया और दौड़कर भाग गया। दौड़कर भाग गया। तो ये थे पैराग्राफ नंबर 11। ओके, आइए अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 11 से आगे। 11 से आगे के जो पैराग्राफ्स हैं अब हम लोग उसे देखेंगे। ये है आपके पैराग्राफ नंबर 12। आइए। I would die before I would have you near me, he shouted mockingly over his shoulder. उसने यानी नार्चिसस ने जोर से चिल्लाकर मजाक उड़ाते हुए एको से कहा कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ मैं मर जाऊंगा। पैराग्राफ नंबर 13। Helpless Echo had to call after him, I would have you near me. लाचार बेबस इको ने इसके उपरांत कहा कि मैं तुम्हें अपने पास लाऊंगी, मैं तुम्हें अपने पास पाती, मतलब काश कि मैं तुम्हें ही अपने पास पाती। पैराग्राफ नंबर 14। The nymph was so embarrassed and ashamed that she hid herself in a dark cave. वो जो इको थी अप्सरा, वह अप्सरा इतनी लज्जित और शर्मिंदा हुई कि उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में छुपा लिया। एंड नेवर केम इनटू द एयर एंड सनलाइट अगेन, और फिर कभी भी हवा एवं सूर्य के प्रकाश में दोबारा नहीं आई। हर यूथ एंड ब्यूटी विदर्ड अवे, उसका यौवन एवं खूबसूरती मुरझा गई। एंड हर बॉडी बिकेम सो shrunken and tiny that eventually she vanished altogether. उसका शरीर इतना सिकुड़ गया और छोटा हो गया कि अंततः वह पूरी तरह से गायब हो गई। All that was left was the pathetic voice that still roams the world. कुल मिलाकर जो बच गया वो थी उसकी दयनीय एवं नाउम्मीद आवाज़, जो कि अभी भी दुनिया में इधर उधर भटकती है, गूंजती है। Anxious to talk, बात करने के लिए चिंतित, yet able only to repeat what others say, फिर भी दूसरे जो कुछ बोलते हैं तो उसके अंतिम शब्दों को ही केवल वे दोहराने के योग्य ही बची हुई है, बाकी उनका सारा शरीर खत्म हो चुका है। पैराग्राफ नंबर 15 में लिखा है, Poor Echo was not the only one to be treated brutally by Narcissus. बेचारी इको ही एकमात्र लड़की नहीं थी जिसके साथ नार्चिसस ने बुरा बर्ताव किया था। He had played with many hearts. उसने कईयों के दिलों के साथ खिलवाड़ किया था। And at last one of those he had scorned, और अंत में उसके द्वारा ठुकराए गए लोगों में से ही किसी एक ने prayed to the gods that Narcissus would someday find himself scorned by one he loved. ईश्वर से प्रार्थना की कि नार्चिसस को खुद भी जिससे वह प्रेम करता है उसके द्वारा ही घृणा की जाएगी। The prayer was heard and granted. प्रार्थना सुनी गई और मंजूर भी की गई। पैराग्राफ नंबर 16।
टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज हंटिंग, शिकार करते हुए थक कर और प्यास से व्याकुल, नार्चिसस threw himself down beside a still clear pool to drink. नार्चिसस ने खुद से ही एक साफ और स्वच्छ एवं अस्थिर तालाब के बगल में पानी पीने के लिए आया। As he leaned over the shining surface, वह ज्यों ही चमकती तालाब की सतह की ओर झुका, he saw the reflection of the most beautiful fish he had ever seen। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपने सिर को झुकाया तालाब में पानी पीने के लिए, तो क्या हुआ कि उसने उस सतह पर सबसे खूबसूरत चेहरे की प्रतिबिंब को देखा। इतना खूबसूरत चेहरा उसने आज के पहले कभी नहीं देखा था। His heart trembled at the sight। उस दृश्य को देखकर उसका हृदय कांप गया। And he could not tear himself away from it, his own image। और वह इससे खुद को कभी अलग नहीं कर पाया, अपनी खुद की छाया से अलग नहीं कर पाया। पैराग्राफ नंबर 17, और ये आपका लास्ट पैराग्राफ हुआ चैप्टर नंबर 5 का। फॉर अ लॉन्ग टाइम नार्चिसस रिमेन्ड देयर बिसाइड द पूल। लंबे समय तक नार्चिसस वहाँ तालाब के किनारे ही ठहरा रहा, अटका रहा। नेवर रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द सरफेस। उसकी आँखें सतह पर से कभी भी हटी ही नहीं। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मर्मरिंग वर्ड्स ऑफ लव। और समय समय पर प्यार के शब्दों को बुदबुदाता रहा। एट लास्ट हिज बॉडी विदर्ड अवे एंड बिकेम द स्टेम ऑफ ए फ्लावर। अंत में उसका शरीर मुरझा गया, मुरझा कर खत्म हो गया और वह एक फूल की कली यानी तना बन गया। सॉरी, कली नहीं, तना। एंड हिज हेड द लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लॉसम। और उसका सिर बहुत ही प्यारी सी और सुनहरी एवं सफ़ेद रंग की फूल की कली बन गई। विच स्टिल लुक्स इनटू क्वाइट पूल। जो कि अभी भी उस शांत और अस्थिर तालाब में दिखता है। एंड इज कॉल्ड नार्चिसस। और उसे नार्चिसस के नाम से पुकारा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट स्टडी लाइन बाय लाइन हिंदी में। अगर आपको इस पूरे चैप्टर के किसी भी सेंटेंस में या किसी वर्ड में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं चैप्टर 6 के वर्ड मीनिंग के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।